इमरान खान की पीटीआई के लोग हैं उनकी मुलाकात और डॉक्टर्स की मुलाकात सबकी बंद हुई हुई है। तो आज एक तो अच्छी खबर ये है कि क्योंकि आज इमरान खान की पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात का दिन है, तो आज सीएम साहब को इजाज़त मिली है और मेरे ख्याल में कि वो इस वक्त चले गए, वो इस वक्त वो चले गए हैं अडियाला ताकि वो इमरान खान से मुलाकात कर सके। बाकी रह की फैमिली की मुलाकात वो आपको पता है कि बंद है। हमारी मेरी बहनों को मुलाकात करने दी गई है, लेकिन वो होता ये है कि कई दफ़ा अडियाला में 7-8 महीनों में मैं कहते 6-7 दफ़ा ही टोटल मुलाकात की इजाज़त मिली है। हालांकि हर मंगल को ये तय हुआ था कि हर मंगल को फैमिली की मुलाकात और इमरान खान के लॉयर्स की मुलाकात होगी। तो अब जैसे मंगल को एक फैसल मलिक को मिलने दिया गया जो हमारे लॉयर्स हैं जीएचक्यू के, और दूसरा मेरी 2 बहनों को इजाज़त मिल गई। तो वहाँ पे एक लॉटरी का सिस्टम बना हुआ है कि आज कोई बिल्कुल मुलाकात नहीं होगी या शायद आपको एक को हम चुन के भेज देंगे। तो ये तरीक़ाकार कानून के खिलाफ है, ये जो तयशुदा सिस्टम था उसके खिलाफ है। तो अगर कल जो डोगर साहब ने 3 रुकनी बेंच ने ये सुनी एप्लीकेशन, तो ये तो अमल तो कोर्ट में आनी नहीं चाहिए थी। जब एक दफ़ा तय हो गया ये सारी मुलाकातें इमरान खान को आइसोलेशन करने के लिए हैं, और अगर ये नई मुलाकातें करने देते तो हम सारा वक्त हाई कोर्ट में बैठे होंगे। और हाई कोर्ट से हम पहले ही हमारे जो लॉयर्स हैं वो चले गए थे, उनसे मुलाकात चीफ जस्टिस हैं या साहब, उन्होंने तब अटॉर्नी जनरल साहब के साथ उनको कहा रब्ता करें, उनके साथ भी बातचीत हुई थी, कोई मेन उसको भी 1 महीने 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया। तो ये जो इतनी बड़ी जस्तजू की जा रही है सिर्फ इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम हाई कोर्ट हो जाए, सुप्रीम कोर्ट हो जाए, अगर नई मुलाकातें करने देंगे, अब हमारा जो सारा जो रुझान है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ होगा, क्योंकि इमरान खान की तारीख जो लगी है जजमेंट की रोजाखाना में वो 29 तारीख है। अगले हफ्ते इमरान खान का भी ख्याल है और हमारी फैमिली का भी ख्याल है कि इमरान खान को इसके बाद बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आइसोलेट किया जाएगा, क्योंकि जेल के अंदर कोई और इस वक्त केस नहीं चल रहा कि इमरान खान से कोई मुलाकात कर सके। ये आइसोलेशन है, वो हम नहीं होने देंगे। हम यहीं पे आके बैठ जाएंगे, चाहे सारा दिन बैठना पड़े। हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे दोबारा चीफ जस्टिस के पास, लेकिन ये गैर कानूनी चीज़ हम नहीं होने देंगे। तो अगर मैं नहीं होंगी, अगर हम इमरान खान की पीटीआई है वो ये बिल्कुल नहीं हिम्मत हारेंगे, और इमरान खान को अब तो जेल में होना नहीं चाहिए, इमरान खान को रिहा होना चाहिए, और इमरान खान की रिहाई का जो प्रेशर है, जो जिन्होंने उनको जेल में डाला हुआ है वो बढ़ता जा रहा है। और इन सबको पता है कि इस वक्त जितने मर्जी लोगों को जेल में डाल दें, ये दिन करीब है जिस दिन लोग अपने तासुरात सड़कों को ले आएंगे खुद, और ये वक्त अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर है कि ये वो करें जो इंसाफ के दायरे के अंदर रहेंगे, इमरान खान को और बुशरा बीबी को रिहा कर दें, और बाकी जितने गैर कानूनी तरीके से लोगों को सजाएं दी गई हैं और गैर कानूनी तरीके से जो उनको जेलों में डाला हुआ है और कई लोग छुपे हुए हैं इस वक्त, या अगर ये सिस्टम इस वक्त सबके लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि ये सिस्टम ख़त्म करें और ना डरें। जो डर रहे हैं इनको कह रहे हैं ना डरें, सिर्फ लोगों को, जो लोग चाहते हैं पाकिस्तान के लोग जमहूरियत चाहते हैं, अपना हक चाहते हैं, अपने वोट का राइट मांग रहे हैं, आप इनको दे दें। पाकिस्तान की सालमियत इस वक्त खतरे में, और आप इसको इमरान खान कई दफ़ा कह चुके हैं, ना हम सायों से आपने लड़ना है। इमरान खान कहते हैं कि खुश असलूबी से मिल के आप हर चीज़ का हल ढूंढें, फिर जंग हल बिल्कुल नहीं है। और ये अगले दिनों में आप दुआ करें कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, इमरान खान बाहर आ सकें और पाकिस्तान को जो डायरेक्शन मिलनी चाहिए, जो
तरक्की का रास्ता है, उसके ऊपर इमरान खान की हमें अपने सब बहुत सब जरूरत है और हर पाकिस्तानी को पता है और हर पाकिस्तानी ये कह रहे हैं। अगर अभी मुझे किसी ने कहा कि आपके लिए वो अरेस्ट वारंट है और आपके लिए वहाँ से दिल्ली से आ गए, मैं इसका भी बता दूँ, मैं इसका दोबारा दोहरा देती हूँ। ये 22 नवंबर का ये केस है, 22 नवंबर 2024 का, इसके अंदर इमरान खान का पैगाम मैंने मीडिया के सामने, जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मैंने 22 नवंबर को पिछले साल मीडिया को इमरान खान का पैगाम दिया था, जिसमें उन्होंने खास तौर पे कहा था कि आप पुरअमन एहतजाज करें, ये हर पाकिस्तानी का आईनी हक है। लेकिन मेरे ऊपर चार्ज ये है कि आपने, और मैंने FIR में लिखा हुआ है कि आपने ये कहा था कि पुरअमन एहतजाज, और ये गैर आईनी तो नहीं है, ये तो हर पाकिस्तानी का, ये तो आइन ने आपको ये हकूक दिए हैं, उसके ऊपर ये चार्ज है। जज साहब बुला रहे हैं कि आप आए और फर्द जुर्म लगे तो उसके ऊपर 1-2 हफ्ते के अंदर सजा मिलनी चाहिए, और ये 10 दिन की बात है जो हमें जुर्म साबित कर देना है, और जुर्म यही था कि पैगाम दिया है। लेकिन मैंने एक बात हमारे लॉयर ने भी जज साहब के सामने ये बात की, और मैं भी आपसे दोहरा देती हूँ कि देखिए, मैंने तो पैगाम आप लोगों को दिया, अगर आप लोगों ने आगे आवाम को दिया है तो फिर आप लोगों को मेरे साथ बताइए, और आप अगर वो नहीं भी जज साहब बुलाते, मैं आप सारों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे मेरे साथ चलें, क्योंकि आवाम का पैगाम आप लोगों ने पहुँचाया था, तो आप लोग इसमें शामिल नहीं हैं, तो मैं कह रही हूँ मैं अकेले नहीं जा रहा, मैं आपके साथ जाऊँगी, तो जब आप लोगों को बुलाएंगे फिर मैं भी चली जाऊँगी, और फिर मैं जज साहब के सामने पेश होता हूँ, क्योंकि आपने समझाना होगा कि आपने अवाम को पुरअमन एहतजाज क्या पैगाम इमरान खान का। अच्छा मैम आज भी अभी ये खबर चली है कि आपको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस यहाँ पे आ रही है, इससे पहले भी वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं और ये कहा जाता है कि लाहौर जा रहे हैं, लेकिन आप तो पिंडी आ जाती है, आपको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है? उनको पता है कि ऐसी बातें अभी आए थे, उन्होंने कागज साइन करवाया है, क्या था, वारंट साइन करवा लिया था, हम तो तैयार थे कि अरेस्ट करने के, लेकिन उन्होंने आप साइन करते हैं तो वो साहेब पिंडी वापस चले गए। भैया क्या आप लोग करेंगे हुकूमत से? ये तो पिछले 2 साल से ऑफर कर रहे हैं, पुरानी ऑफर से चले गए। लेकिन इमरान खान ने देखिए, जिस इंसान उसको पहले इमरान खान को पहचाने 2 साल 8 और 10 के सेल के अंदर, 2 साल से ज़्यादा हो गए, 2.25 साल हो गए फिर सेल के अंदर है, क्या वो बनी गाला में हाउस अरेस्ट करना चाहते हैं? मुझे ये नहीं समझ आ रही कि किस किस्म का ऑफर नून लीग दे रही है, उनके हाथ में भी है वो ऑफर देना कि नहीं, जो ऑफर दे रहे हैं उनके हाथ में तो नहीं है, वो तो मुलाकात कहते हैं हम नहीं करवा सकते, जो जायज़ चीज़ है, वो तो खुद बेबस है, जिनके हाथ में है उन्होंने कोई ऑफर कराई है? हमें तो आप लोगों से पता चलता है, जैसे आपको किसने कहा है कि ऑफर आई है? तारिक फजल चौधरी ने शो में कहा रात को, टीवी शो में। फजल चौधरी को किसने ऑफर दिया है? मुझे क्या पता, ऐसे नहीं पता चलता जैसे आप बता रहे हैं। वफाकी वज़ीर हैं, उनको तो पता लग जाता होगा। हाँ? कहा गया था कि पूछ कर बताता हूँ, नहीं बताया जी अभी तक आप लोगों को। क्या जरूरत? शहबाज शरीफ पूछ के बताऊँ। अभी तो हाई कोर्ट ने अभी इजाजत दिया है चीफ मिनिस्टर KP को कि वो इमरान खान से मुलाकात कर सके अपने लीडर से, लेकिन तो अभी वो गए हैं। आपको अब उनका फॉलो अप करें कि उनको पंजाब का जेल अंदर आने देता है। मैडम, इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कई मरतबा ऑर्डर दिए हैं कि खान साहब से मुलाकात के लिए, उसके बावजूद भी मुलाकात की नहीं हो सकती अडियाला जेल में। आज क्या लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पे दोबारा अमल दरामद अडियाला जेल के सुपरडेंट कर लेंगे? देखिए, ये हमारे ऊपर तो चार्ज फौरन ले आते हैं, लेकिन तौहीन अदालत आपका पूरे जो जेल का सुपरिटेंडेंट है उसके ऊपर कोई नहीं लगा रहे। जजेस को ये तौहीन किसकी हो रही है? ये तो 3 रुकनी बेंच की होगी तौहीन। तो अगर वो इतने बेबस हो गए हैं हमारा हाई कोर्ट कि उनका ऑर्डर हो और उसके बावजूद उनको उनके उसके ऊपर अमल ना किया जाए, और ये किसी को बुला भी नहीं सकते, किसी को सजा भी नहीं दे सकते, किसी को जेल में नहीं डाल सकते, तो इस तौहीन अदालत का अगर वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया है, अगर अदालत की तौहीन करना
अब ये एक नॉर्मल चीज हो गई है, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैडम नवंबर में कुछ तहरीक चला रहे हैं, कोई प्लान है? वो तो आप कहिए, गौर साहब इधर एक सेकंड इसको निकाल लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले